हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू आर्ट ब्लॉग। तो ये कल की वीडियो है मदर्स डे की। तो माँ केक काटी थी और हम लोग बारी बारी सभी कोई माँ को केक खिला रहे थे और उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तो ये है मेरी दीदी। सबसे पहले भैया जी थे, फिर हस्बैंड जी, फिर मेरी दीदी और फिर मैं खिला रही हूँ। और उसके बाद मेरा बेटा वो है खिलाएंगे। और लूका इतना भौंक रहा था, मतलब हम लोग ताली बजाते हैं तो वो भौंकने लगता है, तो वो सोचता है क्या हो रहा है। तो ये मेरा बेटा अब केक खिला रहे हैं और उसके बाद सभी कोई केक खा के फिर हम लोग खाना खाएं। तो आज हम लोग खाना नहीं बनाए, बच्चे खाना नहीं बना दिए, बोले मम्मी लोग आज नहीं खटेंगी, बाहर से ऑर्डर करके हम लोग खिलाएंगे। तो बच्चे बहुत ध्यान देते हैं हम लोग का। और ये मेरे हस्बैंड जी ने कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, बहुत हेल्प करते हैं, पर आज कुछ गड़बड़ हो गया। मैं भिंडी धो के रखी थी तो उन्होंने कहा कि मैं काट देता हूँ। काटने के बाद वो फिर से धो दिए, उनको लगा उनको धोना है। तो ये देखिए अब ये कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो पूरा चिपचिपी हो जाती है। तो इसका भी एक उपाय है, क्योंकि ये मेरी एक दीदी ने, मैं जब शादी होके आई थी यहाँ पे, तो मुझसे भी पहली बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो वो दीदी, मेरी दीदी का नाम पिंकी दीदी, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो हर दिन एक सीख होता है, कोई ना कोई कुछ सिखाता ही है, तो उससे हम लोग को भी सबक मिलता है कि नहीं भाई ऐसे ऐसे गलती होता है तो ये उपाय करना चाहिए। तो दीदी ने कहा था कि अगर उस टाइप से वो चिपचिपा हो जाए तो उससे पहले छौंक के आप छोड़ दीजिए। जब पानी अच्छे से सूख जाए, उसका चिपचिपापन हल्का हो जाए, तब उसमें हल्दी डाल के आप थोड़ा सा भूनिए और हल्दी से वो धीरे धीरे और चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ मेरे बेटा देख रहे थे कि मैं गर्मी में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो वो मेरे लिए एक ऑनलाइन फ़ैन ऑर्डर किए थे खुद के लिए, तो मेरे लिए लगा दिए कि मम्मी को गर्मी ना लगे। तो मैं खुश हो गई, थैंक यू बोली बेटा को। तो यहाँ मेरी भुजिया अच्छे से हो गई, ठीक से बन गई। फिर मैं माँ के लिए हल्दी और दूध उबाल के रख रही थी, क्योंकि माँ को पीना था। तो माँ को दूध उबाल के रखने के बाद फिर मैं माँ को दे देती हूँ। दूध रख दे रहे हैं तो दें। और मैं नहा चुकी थी, तो पहले ब्रेकफास्ट बना दी कि सभी को दुकान जाना था और माँ को भी जल्दी नाश्ता करना था, तो मैं नाश्ता दी, फिर पूजा करने लगी। तो पूजा रूम में पूजा करने के बाद ये कल की वीडियो है, जो मैं आजकल थोड़ा सा भूल जाती हूँ डालने में। तो ये मम्मी के लिए वीडियो बनाई थी कि मदर्स डे को सभी कोई तो केक कटवाते, सब कुछ करते हैं, पर मैं कहाँ से कटवाऊँगी मेरी मम्मी से केक। तो इसीलिए मम्मी को आम बहुत पसंद था, तो मैं मम्मी को आम का प्रसाद चढ़ा रही हूँ कि मम्मी आप यही स्वीकार कीजिए। तो मम्मी मेरी जहाँ भी है बस अच्छे से रहे और आशीर्वाद दे कि हाँ आगे कुछ भी हो, घबराए नहीं, डरे नहीं, जीवन में अच्छे से आगे बढ़े और सभी कोई का ध्यान दे, प्यार करें। और फिर पूजा होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट खुद करके, मेरे 2 स्टूडेंट्स आए हुए छोटे छोटे, तो ये बहुत चंचल है, क्लास में बहुत बदमाशी कर रहे थे। तो उनको मैं उनकी मम्मी से बोली कि आप ले आइएगा, मैं अकेले में इनको बता दूंगी। तो वही अकेले में देखिए वही कितने अच्छे से बना रहे। और क्लास में तो बच्चे ध्यान नहीं दो तो वो ध्यान, मतलब बहुत बच्चे रहते हैं तो सभी पे ध्यान देना मुश्किल है। अगर हम यहाँ सिखा रहे हैं, वहाँ 2 बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, तो कितने बार जाके उठ के समझाएंगे। तो ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, ऐसे समझते हैं, लेकिन थोड़ा छोटे बच्चे तो कोई भी चंचल और प्यारे होते हैं, बदमाशी करते हैं, उनका उम्र ही है वही ये सब खेल और चंचलता दिखाने की। और फिर बच्चों के जाने के बाद मैं ये 3 प्याज की अच्छे से जूस निकाली हूँ और ये सूखा प्याज रखी हूँ, या तो इसका पाउडर बना दूँगी सुखा के, और नहीं तो खाद में डाल दूँगी। और मेथी के दाने प्याज के जूस में ही उसे पीस के रख ली हूँ। और फिर खाना भी बनाना था, मैं उसकी भी तैयारी कर रही थी। तो खाना बनते बनते देखिए काफ़ी गर्मी था, छत से इतनी कड़ी धूप थी कि वहाँ से बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे अपने हेयर के लिए भी कुछ करना था, क्योंकि मंडे को टाइम मिलता है, और दिन तो बिज़ी व्यस्त, मंडे को टाइम मिलता है तो मैं अपने पेड़ पौधों के लिए और ख़ुद के लिए समय निकालती हूँ। और फिर पूजा रूम भी साफ़ करी, क्योंकि अगर मैं सिर में प्याज का पेस्ट लगा लूँगी तो पूजा रूम में कैसे जाऊँगी, पूजा रूम साफ़ कैसे करूँगी। तो बस पूजा रूम भी साफ़ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया। और यहाँ देखिए ये जो चिड़िया का बच्चा है ना, यहीं पे बैठी रहती है, देख के दया लगता है। तो मेरे हस्बैंड जी बुला रहे थे और हम लोग की छत पे एक बहुत सी प्यारी सी
बर्ड्स आई थी, तो मैं उन्हें भी देख रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ मेरी पूजा की भी तैयारी हो चुकी है, सभी कोई खाना खा के चले गए। और ये देखिए प्याज की जो जूस है और मेथी वो पिसा हुआ था, उसे बहुत देर हम छोड़ दिए थे, तो भी अच्छे से फूल गए हैं। तो उसमें और आप अगर जम जाए तो प्याज का पानी थोड़ा सा अलग से रखिए, उसमें मिक्स कर लें और पूरे अच्छे से बाल में अच्छे से उसे लगा लें, पूरे जड़ में हो गया। फिर ऊपर से आप लेप लगा सकते हैं, वो लगा के आप एक पॉलीथीन से ढक के रख लें। कपड़े लगाइए, कपड़े से ढकिएगा तो उसका जो पानी है वो सोख लेगा। तो यहाँ देखिए मैं जो हरी सब्जियों की जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उसमें पानी मिक्स करके और 3-4 गोईठा भी डाल दी थी, उसका भी पानी अब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद वो गोईठा निकाल के और सब्जी का था वो बास्केट निकाल के उसमें पानी मिक्स करके सब डालने लगी पेड़ पौधों में। और आज फाइनली मेरी वो चिड़िया की जो बच्ची थी उड़ गई। वहाँ देखिए बच्चा है और नीचे माँ है। आज माँ लेके चली गई, पहली वाली भी चली गई और ये भी चली गई। चलो अच्छा है, अब वो अपना दुनिया देखेंगी, माँ सिखाएंगी। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और फिर देखिए अच्छे से पूरा धुल गए, साफ़ हो गए। अब रात में अपने सिर पे ऑयल का मसाज करके उसे रात भर छोड़ दूँगी, कल शैम्पू कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं पूजा रूम में शाम बत्ती करने आ गई हूँ। तो यहाँ पे शाम की पूजा करके उसके बाद मुझे रात में भी दूध की खोआ वाली पिट्ठा बनाना है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो काफ़ी काम हो जाता है, वीडियो भी एडिट करनी है, तो जल्दी जल्दी मैं निपटा रही हूँ। बस यही सब दिन भर की काम रहती है। तो देखिए ये मेरी छोटी सी ब्लॉग कैसी लगी, आर्ट ब्लॉग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।